आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का अपना फर्स्ट क्लास, जो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी दोनों को टारगेट करके बनाया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 25 में 25। इसका क्या मतलब होता है पता है? कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे ही अकॉर्डिंग चलिएगा ना, हम जैसे जैसे आपको बताएंगे, अगर आप उस हिसाब से चलिएगा तो आपका एग्जाम में 25 में 25 लाने का गारंटी मेरा है। अब इसमें कुछ नए बच्चे होंगे जो सोचते होंगे क्या है 25 में 25 पूरा आ जाता है, तो एकदम आता है। इसलिए मैं इसे 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि हम भी बहुत सारा एग्जाम दिए हैं और रीजनिंग में पता है फुल में फुल मार्क्स लाए हैं। रीजनिंग ही नहीं बल्कि मैथ में भी। जैसे अगर इन दोनों को मिला करके 25-25 50 क्वेश्चन हो जाता है तो आपको 48 to 49, क्योंकि मैथ में मान लीजिए कुछ एक दो क्वेश्चन छूट जाता है, नहीं तो बाकी आपको 48 से 49 क्वेश्चन 50 में आपको 100% बनाने का हम गारंटी लेते हैं कि आप अगर मेरे हिसाब से मैथ का क्लास और रीजनिंग का क्लास दोनों चलिएगा ना तो आपका इतना नंबर आ जाएगा। तो आज हम लोग जब क्लास 1 शुरू कर रहे हैं तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे आज, क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि देख लेते हैं कि पिछला साल क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। उसके हिसाब से अब हम लोग जब कल से क्लास शुरू करेंगे और अपना चैप्टर वाइज चलेंगे तो उस समय क्या होगा ना कि हम लोग का क्लियर होते जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन आया था, इस टाइप का हमको सारा जो सिलेबस है हमारा चैप्टर है उसको हमको कंप्लीट करना है। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और उसके बाद वहां एग्जाम में जा करके, और आपको हम बता दे रहे हैं कि रीजनिंग में 25 में 25 लाने का गारंटी एकदम हम दे रहे हैं आपको 100% कि रीजनिंग में आपका 25 में 25 आएगा। बस आप जिस तरह से मुझ पर भरोसा किए हैं उस तरह से मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे हिसाब से चलिएगा, हम जो जो आपको करवाएंगे और जो भी हम क्वेश्चन आपको देंगे वो आपको घर में करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिल जाएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कल से जैसे क्लास आपका शुरू हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो चलिए देखिए आज हम लोग क्लास को अपना शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब देखिए हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एक रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इसमें लिखा हुआ है जैसे 12 है, बीच में जगह छोड़ा हुआ था, फिर लिखा है 6, फिर छोड़ा है 3, फिर उसके बाद 5 बराबर 17। मतलब इसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमको 17 लाना है। और आपके पास इस तरह का 3-4 ऑप्शन दे देगा। हम तो अभी 3 ही ऑप्शन लिए हैं, कल से हम लोग एकदम स्टार्ट करेंगे तब 4-4 ऑप्शन लेकर के चलेंगे। आज हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। देखिए होता क्या है ना कि आदमी तो इसको बना लेगा, कोई भी बना लेगा, लेकिन बनाने में क्या होता है कि आदमी इसको बहुत टाइम ले लेता है। पहले एगो कैलकुलेशन करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। अगर आपके पास सही अप्रोच नहीं है, सही बनाने का तरीका नहीं है ना, तो आप कितनों प्रैक्टिस कर लीजिए, आप एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन आता भी रहेगा ना तो भी आप नहीं बना पाइएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर बीच में आ जाता है टाइम। जो हम लोग जब कल से जब चैप्टर वाइज चलेंगे ना तो आपको बताएंगे कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कौन सा क्वेश्चन को कैसे हम लोग कंप्लीट जल्दी कर सकते हैं। आपको ये सब क्वेश्चन बनाने में जहां 2-3 मिनट लगेगा वहां पे आपको हम मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड में आंसर दिलवा देंगे। कैसे उसको बनाएंगे हम लोग सारा अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले आज हम लोग इसको नॉर्मली देखते हैं कि बनता कैसे है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 12 है, 6 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, तीनों को हमको कैलकुलेशन करके 17 आएगा। तो अब हम लाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसा नंबर देखते हैं कि यहाँ जैसे डिवाइड का साइन है तो हम डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ 6 और 12, अगर हम डिवाइड को यहाँ रखते हैं तो ये दोनों तो मेरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये मेरा काम कर सकता है। यहाँ पर भी है तो ये भी डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर भी है तो यहाँ भी डिवाइड देख रहे हैं हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज देखिए कि अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ रखते हैं तो 12 6 जा कितना हो जाएगा 72, और हमको तो यहाँ 17 लाना है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन पहले खत्म। ऑप्शन के साथ कैसे खेलेंगे ना वो चीज को देखिए। अब यहाँ पे दोनों आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है डिवाइड और प्लस फिर मल्टीप्लाई। तो एक चीज को देखिए कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसी को सेकेंड नंबर को लेकर के चलते हैं तो आपका यहां हो जाएगा 6 से 12 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2। 6 का टेबल में 12 2 बार में आता है। फिर यहाँ प्लस है तो 2 + 3
यानी अगर मान लीजिए यहाँ हम डिवाइड किए, यहाँ प्लस किए और यहाँ मल्टीप्लाई, तो आपको पता होगा कल हम लोग जब बोर्ड मास रूल पढ़े थे तो आपको बताए थे कि जैसे डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो इन दोनों को जैसे किए तो मेरा आंसर आया 2, फिर यहाँ प्लस तो करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और उसके बाद मेरा प्लस का साइन, तो 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 17, मतलब ये वाला मेरा आंसर सही हो गया। अब आप बोलिएगा सर इसको काहे नहीं ट्राई किए, इसको क्यों किए? तो इसका रीजन पता है क्या है कि जब भी हम लोग इस तरह का ऑप्शन के साथ खेलते हैं ना तो नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, क्योंकि जो एग्जाम वाला है ना बड़ा होशियार है, वो जान रहा है कि आप पहले 1 बनाइएगा, फिर 2 बनाइएगा, 3 बनाइएगा, 4 बनाइएगा, तो आंसर क्या करता है नीचे से देता है, कभी 4 दे देगा, कभी 3 दे देगा। तो होता कि आप 1 2 3 बनाए तो इतना सारा जो मेरा टाइम बर्बाद हो गया ना, वो टाइम हमको बचाना है। यही सब अप्रोच हम लोग कल से शुरू करेंगे कि आखिर हमको कौन सा क्वेश्चन में ऑप्शन कहाँ से देखना पड़ता है, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं जल्दी से। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए 4 आपको फिर इस तरह से ऑप्शन दे दिया है, 4 दे देगा, 5 दे देगा, और यहाँ पे आपको बोलेगा कि कौन सा इसमें ओड है, मतलब कौन सा इसमें से अलग है। 3 सेम होगा और एक अलग हो जाएगा। तो आपको ये बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आप नंबर में जब भी अल्फाबेट आएगा ना तो 2 चीज आप हमेशा घर में एक बार याद कर लीजिएगा, और कैसे करेंगे वो भी अभी हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन के बाद। कि अल्फाबेट का जो अपोजिट होता है, जैसे ए का जेड होता है ना, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, अपोजिट वर्ड होता है, वो वाला आपको हमेशा याद होना चाहिए मन में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसा अपोजिट वाला क्वेश्चन 1 2 जरूर आता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे कि मेरा जो पहला अल्फाबेट है वो दूसरा अल्फाबेट में कितना डिफरेंस है, फिर तीसरा कितना है, इस तरह से मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ एन है तो एन के बाद हम कितना प्लस करेंगे कि टी होगा, एन के बाद OPQRST, यानी कि यहां पे अगर हम 6 प्लस कर दें तो मेरा T हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब T के बाद कितना प्लस करेंगे कि Z होगा, UVWXYZ। अच्छा यहां भी हमको 6 प्लस करवा रहा है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक और चेक कर लेते हैं, अगर यहां भी सेम आ जाता है तो समझ जाएंगे कि यही मेरा पैटर्न है और ऐसा जो फॉलो नहीं करता है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ L है, L के बाद R, क्या L के में 6 प्लस करेंगे तो R हो जाएगा, MNOPQR, हाँ बिल्कुल हो जाएगा 6। चलिए बहुत अच्छा। R के बाद जब X जाएंगे तो STUVWX। चलिए इसका मतलब मेरा यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर जगह 6 6 है ना। अब एक बार नीचे वाला भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए B से अगर हम लोग G तक जाएंगे तो CDEFG, ये तो 5 ही में खत्म हो गया। B में अगर हम 5 प्लस कर दें तो G आ जाएगा। इसका मतलब यही मेरा गलत हो गया और यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि जो मेरा इससे अलग है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी मेरा 6 होगा और ये वाला आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमको 3 ठो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ठो तो हमको मिलाने के लिए करना होगा कि हाँ सच में यही पैटर्न है कि दूसरा पैटर्न है। और फिर एक बार नीचे से चलेंगे और देख लेंगे कि कहीं यही तो आंसर नहीं है। अगर मान लीजिए ये भी मेरा 6 6 मिल जाता तो समझ लीजिए ये आंसर था, फिर हमको करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो 4 ही है, 3 जब सेम है तो चौथा तो अलग होगा ही। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 8, फिर 81, 14, यहाँ पे जगह छोड़ दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया, इसी में से कोई आपका आंसर होगा, 11, फिर 144। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ तो 81 है, यानी किसी का स्क्वायर है, 144 ये भी किसी का स्क्वायर है, और जितना ऑप्शन दिया है वो भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। तो आखिर हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि 8 का अगर स्क्वायर देखें तो 8 8 जा तो 64 होता है, ये भी नहीं होगा। 11 11 जब 121 होता है, ये भी नहीं होगा। तो आखिर होगा कैसे, क्या हम 64 में कुछ प्लस कर दें तो वैसा इसमें प्लस करेंगे तो नहीं होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम 8 में 1 प्लस कर दें तो हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर 81, ये तो काम कर रहा है। थोड़ा सा एक बार इसमें भी चेक करते हैं। 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12, 12 का स्क्वायर 144, एकदम सही है। इसका मतलब यहाँ दिया है 14, तो 14 में हम 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2
5, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा 2 2 5। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। अभी हम आपको जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे ना, सारा प्रीवियस ईयर का है। देखिए, हम आपको एक मोटिवेशन वाला बात बता रहे हैं, क्योंकि मोटिवेट रहना जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक जगह लिखा हुआ था बहुत अच्छा, तो हम सोचे आपके साथ कुछ शेयर कर दें। उसमें लिखा था कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, एक बटरफ्लाई यानी तितलियों के जैसा होता है। कोई तितली ऊंचा उड़ता है, कोई उससे कम उड़ता है, कोई उससे कम उड़ता है, लेकिन सारा तितली जो है ना वो अपने जगह अच्छा उड़ता है। उसी तरह से स्टूडेंट में होता है। कोई स्टूडेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में तेज हो जाता है, या इसको जल्दी कोई भी चीज़ समझ में आ जाता है तो वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। कोई किसी को थोड़ा सा स्लो समझ में आता है तो थोड़ा सा कम समझता है, या लेट से समझता है। समझता वो भी है लेकिन थोड़ा लेट से समझता है। तो इंसान को ना कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि अरे वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, वो बहुत जल्दी आगे निकल गया है, मेरा से ज़्यादा पढ़ लेता है। वैसा कुछ नहीं। आप अपने जगह बेस्ट हैं और वो अपने जगह बेस्ट है, इसलिए अपने आप को कभी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप दुनिया में यूनिक आदमी, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आप अपने अंदर मोटिवेशन लाइए कि हमको भी करना है और अभी हम जैसे हैं उससे हमको कुछ बेहतर बनना है। बस इस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते चलिए। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन 1 या 2 जरूर पूछता है, और ऐसा क्वेश्चन अभी आप एसएससी देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, और बैंकिंग में तो खैर भरा हुआ है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देगा और आपको लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन तक रहता है, और उसी तरह से कंक्लूजन दे देगा और इसमें भी 3-4 लाइन लिखा हुआ रहेगा, और आपको इससे मैच करवाना है कि क्या यह सही है कि गलत है। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है वही वाला आपको सिर्फ देखना है। तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? तो देखिए, हम अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। जब इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे ना, तो एक एक स्टेप आपको बताएंगे कि इसको ऐसे क्यों लिखें, है ना, ये बनाए कैसे, सारा चीज। जैसे यहाँ लिखा है ऑल बॉयज आर रोबोट, यानी जितना बॉय है वो रोबोट है। अब इसको आप यकीन, मतलब अब इसको आप हकीकत मत मान लीजिएगा ना, तो आप सोचिएगा रोड में चलते रहिएगा, अरे जितना लड़का लोग है सब तो रोबोट है ना। तो वैसा आपको हकीकत नहीं मानना है, बस इसको नॉर्मली समझ लेना है, और इस आंसर को बनाने के लिए हमको खाली थोड़ा देर के लिए समझना है। तो आप कहीं बोलिएगा कि सर भी तो रोबोट ने ना है। चलिए, तो यहाँ लिखा है ऑल बॉयज आर रोबोट, तो है ना, तो हम लोग लिखेंगे ऑल बॉयज, बी से बॉयज, जितना भी बॉयज है वो मेरा क्या है, रोबोट है। तो यहाँ पे हम लोग आर लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है ऑल रोबोट आर गर्ल, यानी जितना भी रोबोट है वो मेरा क्या है, गर्ल है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं, अब इस कंक्लूजन को देखेंगे। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसका एक एक चीज हम आपको जब चैप्टर वाइज चलेंगे तो सब पढ़ाएंगे। आज हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है और हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखा है सम रोबोट्स आर बॉयज, यानी कुछ रोबोट बॉय है। तो जब हम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं ना, जैसे गर्ल है, सम अंदर जाएगा, है ना, सम जो होता है वो अंदर जाता है, और ऑल जो है होता है वो बाहर आता है, ठीक है। यानी ऑल बॉयज आर रोबोट, ऑल रोबोट आर गर्ल, ये सब ऑल करके बाहर आएगा, और सम जब बोलेंगे ना तो अंदर जाएगा। जैसे यहाँ बोल रहा है सम रोबोट आर बॉय, तो रोबोट से बॉय अंदर की ओर जा रहा है, यानी सम रोबोट आर बॉय, तो एकदम सही है। कैसे पता चला? क्योंकि रोबोट से बॉय अंदर जा रहे हैं, तो अंदर हम जब जाएंगे तो सम लेके जाएंगे, और जब बाहर आएंगे तो ऑल लेके आएंगे। इसको अभी एक बार और हम थोड़ा सा बता देंगे, है ना। उसके बाद है नो रोबोट इज गर्ल, क्या कोई भी रोबोट गर्ल नहीं है? तो गलत है, क्योंकि जो ये पूरा मेरा गर्ल है उसमें से इतना हिस्सा तो रोबोट का है, यानी कि ये जो आंसर है कि बोल रहा है कोई भी रोबोट गर्ल नहीं है, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा, यानी मेरा कंक्लूजन 1 सही हो जाएगा। वहां आपको ऑप्शन दे देगा कि कंक्लूजन 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट, है ना। तो इस तरह का आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपको इस तरह से निकाल करके बनाना है। इसको एक बार फिर से ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब भी हम लोग जैसे बोलेंगे ना ऑल बॉयज आर गर्ल, तो एकदम सही होगा, क्योंकि अंदर से बाहर आ रहा है तो ऑल लेके आ रहा है, ठीक है। ऑल रोबोट आर गर्ल, ठीक है। लेकिन जब बाहर से अंदर जाएगा ना तो सम लेके जाएगा। सम गर्ल आर रोबोट, तो ठीक है। सम रोबोट आर बॉय, तो भी ठीक है। सम गर्ल आर रोबोट, तो भी ठीक है। मतलब बाहर से अंदर गया तो सम, और अंदर से बाहर आया तो ऑल लेके आया है।
तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए थोड़ा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ब्यूटी, ठीक है, BEAUTY, बहुत अच्छा। और यहाँ पे उसके साथ कुछ वर्ड दे दिया है इसका रिलेशन में, और उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके साथ कुछ वर्ड लिखना होगा। आपको 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन हम अभी आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं वो हम लोग सिर्फ जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो अब इसका कैसे रिलेशन करें कि काम मेरा बन जाए। तो या तो ये अपोजिट होगा या फिर इन्हीं नंबर को आगे पीछे करके लिखेगा, है ना। हमको सारा चीज एक एक करके देखना होगा। जब हम लोग इस चैप्टर में, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका हर एक स्टेप जानेंगे कि आखिर इसको रिवर्स करके कब लिखते हैं, कब इसको हम लोग उल्टा पुल्टा करके देखते हैं, मतलब एक एक चीज करके हम लोग इसको जानेंगे। जैसे यहाँ पे पहले देखिए लिखा है BEAUTY और यहाँ देख रहे हैं AEB, इसका मतलब अगर ये 3 को हम उलट दें तो यही चीज AEB इसी को हो जाएगा, है ना, इसी को उलट दिया है। तो अगर हम लोग को भी तीनों को उलटना हो तो क्या हो सकता है, RAM हो जाएगा, राम, ठीक है। उसके बाद UTY को अगर हम चेंज करें तो देखिए UTY उल्टा कर दिया है, मतलब 3 वर्ड को लेकर के आपस में उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर RYT लिख दें, RYT इसको भी उल्टा कर दे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से इसको देखते के साथ पता कर लिए कि हाँ ये चेंज है। तो आखिर ऐसा होता कैसे है, पता कैसे चल जाता है, तो ये सब प्रैक्टिस से होता है। जब हम आपको इसका क्वेश्चन करवाएंगे ना और आपको PDF भी देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो आपको बहुत सारा लिंक भी मिल जाएगा वीडियो का, जितना भी आपका शॉर्ट ट्रिक्स है उसका भी, जो जो अभी तक हम लोग वीडियो प्रोवाइड किए हैं वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रहा सवाल ये सब क्वेश्चन का, तो जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप इसका प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है KRZ, फिर यहाँ इसी का रिलेशन में दिया है PIA और यहाँ दिया है CUX और हमको इसका लिखना है। तो अब हम लोग इसको देखते के साथ कैसे पता कर सकते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं K का अपोजिट P होता है, ठीक है, R का अपोजिट I होता है, Z का A होता है। तो देखिए एक बार हम लोग अपोजिट वाला एक बार सीख लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे A है ना, B C D E F G तक देख लेते हैं। A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, ठीक है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U T होता है। अब हमको कैसे पता चला, तो आप बोलिएगा सर आपको तो याद है तो आप तुरंत बता दिए, लेकिन जिसको याद नहीं है वो याद कैसे करेगा। तो ये भी एक बहुत मस्त क्वेश्चन है कि भाई याद कैसे करेगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे A और Z, इसको याद कैसे रहेगा, तो इसको हम लोग A to Z लिख सकते हैं, है ना। याद करने का तरीका देखिए हम याद कैसे भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग A to Z लिख सकते हैं। BY को हम लोग बॉय से याद कर सकते हैं कि कभी भी, अच्छा B का उल्टा क्या होता है, तो B से बॉय, ओ B और Y, ठीक है, सिर्फ याद करने का तरीका है। पे हम लोग CX, इसको CX ही याद कर लीजिए। ये DW को ड्यू, है ना, ड्यू जो हम लोग पूरा ड्यू मारते हैं तो ड्यू याद रख लीजिए। उसके बाद है EV से इवेन, है ना, इवेन से आपका EV याद हो जाएगा। UF, अब UF से आप बहुत सारा याद रख सकते हैं, लेकिन सबसे मजेदार पता है क्या है, उफ, है ना, उफ करके याद रखिएगा। UF या FU, यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। उसके बाद GT से क्या हो जाएगा, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। आप जीके जब पढ़ रहे होंगे तो आपको मिला होगा कि अच्छा ग्रांड ट्रंक रोड जो है भारत का सबसे लंबा रोड है, तो ये GT रोड, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके आगे वाला चलिए देखते हैं। अब देखिए H से क्या होगा, S यानी हाई स्कूल, ठीक है, HS का क्या हम लोग कर सकते हैं, हाई स्कूल, ठीक है। I से क्या कर सकते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। उसके बाद J से क्या कर सकते हैं, तो JQ, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। K से
के का अपोजिट होता है पी यानी कानपुर, ठीक है, कानपुर जगह का नाम है। उसके बाद एल से क्या होगा, एल का अपोजिट ओ होता है यानी कि लाइट ऑन। अब इसको ऑन भी याद रख सकते हैं, ऑफ भी याद रख सकते हैं, वो आपका मर्जी, लाइट ऑन लाइट ऑफ, ठीक है, ऐसे लाइट ऑन याद रखिए। और एम का अपोजिट एन होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैन। तो ये आपका एक सिंपल सा है ना, कि आप इस तरह से नाम करके, या फिर अगर आपको कोई अच्छा नाम लग रहा हो कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं, तो वैसे करके आप इसका अपोजिट जरूर याद कीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा एग्जाम में यहाँ पे आपको दे दिया, मान लीजिए यहाँ के लिखा है, अब के का अपोजिट क्या होता है, तो आप वहाँ बैठ गए ए बी सी डी, फिर इसका अपोजिट करने, तब तो हो गया सुबह। तो वैसा नहीं करना है ना, आपको थोड़ा सा ये सबको याद कर लेना है। तो चलिए अभी यहाँ पे देखिए, केस का उल्टा क्या होता है, पी यानी कानपुर, अभी हम आपको बताएं। आर का इंडियन रेलवे यानी IR, चलिए मिल रहा है। जेड का A to Z यानी AZ, इसका मतलब ये अपोजिट चल रहा है। अब सी से भी उसी तरह से देखेंगे, तो सी का उल्टा क्या होता है, एक्स, CX, अभी हम आपको बताए थे, है ना, इसका भी कुछ नाम अपने से सोच लीजिएगा, CX, ठीक है। यू का UF यानी उफ, अभी हम लोग पढ़े, और एक्स का फिर से CX, यानी ये आपका आंसर हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब देखिए, एक ये क्वेश्चन जो है ना, एकदम एक बार पूछता है, आप कभी डिक्शनरी खोले होंगे तो आप देखते होंगे कि कोई भी जो वर्ड लिखा हुआ रहता है ना, एकदम अल्फाबेट में रहता है, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस टाइप का अरेंज किया हुआ रहता है। चाहे जो भी वर्ड है, आप कभी डिक्शनरी खोल के देखिएगा। तो यहाँ भी उसी टाइप का है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इसको अरेंज कीजिए डिक्शनरी ऑर्डर में या फिर अल्फाबेट ऑर्डर में। तो यहाँ पे 4 नाम दे दिया है, 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए कौन सा इसमें से सही है, मतलब 1 नंबर पे कौन सा होगा, 2 नंबर पे कौन सा होगा, इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्ट में तो सब में मेरा H है, यानी फर्स्ट को हमको अब ध्यान नहीं देना है, लेकिन सेकेंड में थोड़ा सा अलग अलग है, तो सेकेंड को ध्यान देना है। तो सबसे पहले होता है मेरा A, तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरा पहले A है, यानी कि 1 नंबर शुरू में होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, यानी ये दोनों तो खैर होगा ही नहीं, ऑप्शन खत्म हो गया। अब इन दोनों को देखेंगे, फर्स्ट देख लिए, अब एक बार लास्ट देखिए। तो लास्ट में क्या करना है कि जैसे हम लोग इसका लास्ट नहीं देखना है, नंबर का लास्ट देखना है। जैसे यहाँ लास्ट में 4 है, यहाँ लास्ट में 2 है, तो यहाँ पे 2 के जगह U है और 4 के जगह O है। तो अगर हम ABCD करें काउंट, तो लास्ट में मेरा क्या आता है, U आता है, यानी O के बाद ही ना U आता है, यानी U जो होगा ये मेरा लास्ट में होगा, मतलब 2 नंबर मेरा लास्ट होना चाहिए, मतलब ये सही हो गया। तो ऐसे हम एक देखिए परफेक्ट अप्रोच जो होता है ना, कैसे क्वेश्चन को जल्दी बनाएं, वही सही होता है। हम कितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको अप्रोच ही नहीं पता है कि इसको बनाएंगे कैसे, तब आपका आंसर कहाँ से सही होगा। और आंसर सही भी हो भी गया तो इतना समय लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन ऐसे ही छूट जाएगा। तो एक सही अप्रोच, परफेक्ट अप्रोच ही आपको आगे बढ़ाता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इस तरह से कुछ भी अलग अलग वर्ड दे दिया है, और आपसे यहाँ पे एक वर्ड पूछेगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, कोई भी वर्ड लिख देगा और आपको बताना है कि यहाँ वर्ड क्या लिखाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन देखेंगे कि क्या ये मेरा सीरीज में तो नहीं जा रहा है, जैसे ABCD इस तरह सीरीज में जा सकता है, या फिर पहला में फर्स्ट का गैपिंग, फिर सेकेंड गैपिंग, थर्ड गैपिंग, 4 गैपिंग, इस तरह से जा सकता है। मतलब बहुत सारा इसका तरीका हो सकता है करने का। अगर ऐसे हम लोग नॉर्मली देखें तो यहाँ पे भी देखिए अपोजिट चल रहा है, D का W, ये सब प्रीवियस ईयर है ना, U का F, तो H का क्या हो जाएगा, S हाई स्कूल, अभी हम आपको बताएं। तो इस तरह से हम लोग तुरंत बना लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।